प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी आपकी हानि के लिए नहीं है। आप ये ना सोचें कि इस परेशानी से मेरी हानि हो जाएगी, इस बीमारी से मेरी हानि हो जाएगी, ये ना सोचें, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि ये बीमारी, ये परेशानी मेरी हानि के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर इससे भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस परेशानी से, इस बीमारी से परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस बात को अपने मन में आज आप ठान लें। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, जब लाजर बीमार हुआ और वो मरने पर था, तो यह सूचना यीशु मसीह को मिली। यीशु मसीह कहीं दूर है, और यीशु मसीह को जब यह सूचना मिली कि लाजर बहुत अधिक बीमार है, तब यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहने लगे कि यह जो बीमारी है, यह मृत्यु की नहीं है। यह जो बीमारी लाजर को हो गई है, इस बीमारी से लाजर की मृत्यु नहीं होगी। यह इसलिए नहीं है कि वो मर जाए, इसलिए नहीं है यह बीमारी। आज आपको भी इस बात को समझना है। यदि आज आप बीमार हैं, तो आपको इस बात को समझना है और अपने अंदर बिठा लेना है कि यह बीमारी मेरी मृत्यु का कारण नहीं है। आपको इस बात को मान लेना है कि यह परेशानी मेरी हानि का कारण नहीं है। आपको इस बात को समझना है। तो फिर क्यों? यह बीमारी क्या है? आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। यह बीमारी, यह परेशानी परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो क्या परमेश्वर इस बीमारी को दे रहा है? क्या परमेश्वर इस परेशानी को लेकर के आ रहा है? नहीं, परमेश्वर उस बीमारी को लेकर नहीं आया है। परमेश्वर ने उस परेशानी को नहीं बनाया है या फिर नहीं भेजा है, बल्कि परमेश्वर जब उस व्यक्ति को जो बीमार है, जब उसे चंगा करेगा, तो लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। बीमारी का तो कोई भी कारण हो सकता है, परमेश्वर नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, उसका खान पान हो सकता है, कुछ और कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है बीमारी का, लेकिन परमेश्वर बीमारी का कारण नहीं है। परमेश्वर तो चंगाई का कारण है। परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये बीमारी, ये परेशानी परमेश्वर ने मुझे दी है। नहीं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि उन्हें बीमारियां, परेशानियां परमेश्वर देता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। नहीं, ये गलत है। आप ऐसा ना सोचें। परमेश्वर तो परेशानियों से बाहर निकालने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। बीमारों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। वो किसी को बीमारी नहीं देता, वो किसी को परेशानी नहीं देता। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि पहले परमेश्वर परेशानी दे, बीमारी दे और फिर ठीक करके कहे कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। नहीं, वो बीमारी, परेशानियां नहीं देता है, बल्कि बीमारी और परेशानियां तो मनुष्य के अपने कामों के कारण उसके जीवन में आती हैं। परमेश्वर तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो तो छुड़ाता है, वो तो उस परेशानी से बाहर निकालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि जब वो उस बीमारी से चंगा होगा, जब मैं उसे चंगा करूंगा, तो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, लोग उसके पुत्र की महिमा करेंगे। आज क्या होता है, जब लोग मसीह में आते हैं, बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है, तो लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर ने इस बीमारी को लाजर को दिया है ताकि लाजर मर जाए और फिर मैं उसे जिंदा करूं और तब मेरी महिमा हो। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चाहे इस बीमारी का कोई भी कारण हो, लेकिन इस बीमारी के द्वारा लाजर की मृत्यु नहीं होगी। चाहे इस परेशानी का कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन इस परेशानी से मेरे जन की हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उससे मैं इसके लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा, क्योंकि उस बीमारी से, उस परेशानी से मैं अपने पिता की महिमा कराऊंगा, मैं अपनी महिमा को कराऊंगा। उसे ठीक करके, उसे इस परेशानी से बाहर निकाल के, उसे इस बीमारी से चंगा करके मैं परमेश्वर की महिमा को करवाऊंगा। लोग फिर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको कोई बीमारी नहीं दे रखी। परमेश्वर ने तो चंगाई का एक प्रोग्राम चला रखा है। परमेश्वर ने तो चंगाई का एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, जहां हर एक बीमार आके चंगे होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं।
परमेश्वर कोई परेशानी को नहीं देता, बल्कि मनुष्य अपने कामों के कारण अपने आप को परीक्षा में डालता है और फिर परेशानियों में पड़ जाता है। परमेश्वर कोई परेशानी नहीं देता। परमेश्वर तो अपने लोगों से प्रेम करता है। क्या हम अपने बच्चों को परेशानियां देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को बीमारियां देते हैं ताकि वो हमारी शिक्षाओं पर चले? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपने बच्चों को कभी परेशानी नहीं देते, हम अपने बच्चे को कभी बीमारी नहीं देते, बल्कि जब वो परेशान होते हैं तो हम उन्हें उन परेशानियों से बाहर निकालते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो हम उन्हें उन बीमारी से बाहर निकालते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो फिर परमेश्वर जो आप पे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं, जिसकी हम रचना है, जिसने हमें अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया है, वो कैसे हमें बीमारी दे सकता है? नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट। परमेश्वर कोई बीमारी नहीं देता, परमेश्वर कोई समस्या नहीं देता आपको सिखाने के लिए। नहीं, परमेश्वर नहीं देता। आप अपनी इच्छाओं के कारण, अपने कामों के कारण परीक्षा में पड़ते हैं, परमेश्वर तो उससे आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। अब सोचो, एक व्यक्ति यदि ड्रिंक करता है और उसकी किडनी, लीवर यदि खराब हो जाए तो क्या परमेश्वर ने किया? नहीं, उसके अपने कामों के कारण हुआ। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक फास्ट फूड खाता है, वो बीमार हो जाए तो क्या परमेश्वर ने किया? नहीं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ऑयल खाता है तो वो बीमार हो जाता है, तो क्या परमेश्वर ने किया? नहीं। यह हम पे डिपेंड है, यह हम पे निर्भर है। परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर कोई बीमारी नहीं देता। तो आज इस बात को समझें कि आपके पास या आपके अंदर यदि कोई भी बीमारी है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। परमेश्वर तो आपको चंगा करना चाहते हैं, परमेश्वर तो आपको ठीक करना चाहते हैं, और प्रभु आपको उस बीमारी से छुटकारा देंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। इस बीमारी के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। कैसे होगी? जब आप ठीक होंगे, जब आपको प्रभु ठीक करेगा, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी, और आप उस दुष्ट के चुंगल से, जो आपके जीवन में बीमारी को लेकर आया है, या फिर उस बीमारी के चुंगल से आप छुटकारा पाएंगे। वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस गलतफहमी को अपने दिमाग से आज निकालें और इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। चाहे किसी भी कारण आपके जीवन में ये बीमारी, ये समस्या आई है, लेकिन परमेश्वर छुटकारा देने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमें बहन की लड़का कितनी ज्यादा तबीयत अभी खराब हो गई अचानक से। हमने अभी अमिता सिस्टर के पास ऑनलाइन प्रेयर करवाया और मेरा बेटा, बहन का बेटा एकदम चंगा हो गया। उसको अचानक से बुखार आ गया, दिमाग की बुखार। डॉक्टर लोग भी घबरा गए थे, पर परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किया। इसीलिए परमेश्वर का और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में रखा और आज का नया दिन दिखाया प्रभु। और इस दिन में परमेश्वर हम सब जीवित हैं, ये तेरी दया है प्रभु। इस दया के लिए तेरा धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप भले और अच्छे पिता हैं और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर आप हमेशा देते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके सत्य के आत्मा के लिए, उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है प्रभु। पवित्र आत्मा, आज के दिन में आप हमारी अगुवाई करें। होली स्पिरिट, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के नकारात्मक बातों को, हर प्रकार की गड़बड़ी की बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से निकलकर चले जाओ, हम आज्ञा देते हैं। घबराहट, बेचैनी, दुख, दर्द, तकलीफ और परेशानियां, चिंता का कारण इसी वक्त इनको छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस समय प्रभु आप अपने लोगों के साथ में है पिता। ये वचन इस बात को क्लियर करता है प्रभु, जहां 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आप मौजूद है। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि हमारे मध्य आप उपस्थित हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जब प्रभु आपके लोगों ने प्रभु आज की सुबह में बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों ने प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु जी ब्लेसिंग को पाया है और वचन के द्वारा आज इनके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए हैं परमेश्वर, कि प्रभु बीमारी आप नहीं देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों को मुश्किलों में नहीं डालते हैं परमेश्वर, वरन आप तो चंगाई और छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने गुणों के अनुसार अपना कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने मनुष्य को
अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और आप उनसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आशीषित हो, फले फूले और पृथ्वी पर भर जाएं और अधिकार रखें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इन सारी उन ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु, जो तूने एक मनुष्य को दी है, हर एक उस व्यक्ति को दिया है जिसने यीशु आपके नाम पर विश्वास किया है और आपके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन, आपके किंगडम का वो हिस्सा और नागरिक बन चुका है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको अपने राज्य का नागरिक बनाया यीशु। सच में वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग फादर, बिकॉज यू आर द लविंग एंड लविंग फादर, एंड वी all are the citizen of kingdom, Lord Father. Thank you Jesus, thank you Jesus. मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन अपने पारिवारिक समस्याओं में हैं, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों के लाइफ में, और बहुत से जो परिवार में लोग हैं उनके लाइफ में जो डिस्टर्बेंस और परेशानियां हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु ये जो डिस्टर्बेंस फैमिली को लेकर है, फैमिली मैटर्स को लेकर है, इनके बच्चों को लेकर है, इनके परिवार, इनके काम को लेकर है, ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन से चले जाओ यीशु के नाम से। गड़बड़ियां, लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमिटाव, शक, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रभु दूरियां, कम्युनिकेशन गैप, हर प्रकार के प्रभु इंफीरियरिटी, हर प्रकार की असफलताएं इसी वक्त यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपने फ्री किया इन सारी बातों से। प्रभु जिस समय डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, परमेश्वर पिता एडिक्शन में है, बुरी संगति में है, आज गलत रास्ते में चल रहे हैं, यीशु के नाम से इन सारी बातों को इन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक श्राप, हर एक बंधन को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वचन कहता है, योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड, और आपने कहा है कि आपने हमें अथॉरिटी दिया है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार परमेश्वर, मैं आज इस दुष्ट को जो इनके परिवारों में, इनके लाइफ में काम कर रही है, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को इस आत्मिक जगत में बांधती हूँ और इनके परिवार से दूर करती हूँ, इनके जीवन से दूर करती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हर एक जन इस समय छुटकारा पा रहे हैं, इस समय आप छुटकारा पा रहे हैं, अपने छुटकारे को रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, आपका वचन जब बड़े ध्यान से आपके लोगों ने सुना कि कोई भी बीमारी मृत्यु के लिए नहीं वरन तेरी महिमा के लिए है, क्योंकि प्रभु यदि आपके लोगों ने खान पान के कारण परमेश्वर पिता वो बीमारियों में है, और भी समस्याएं प्रभु इनके शरीर में है, प्रभु दुर्बल है, कमजोर है, बीमार है, तो आप अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें। जहां भी आपको दर्द है, या फिर मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, या फिर कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है, कहीं पे घाव है, कहीं पे पस आ रहा है, वहीं पर अपने हाथों को रखें। और जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने सरों पर हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम से हर एक व्यक्ति ने जो अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपने घाव, अपनी चोट की जगह पर, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ, हर एक उस बीमारी को जो इनके शरीर में पाई जाती है, मैं कहती हूँ निकल जाओ यीशु के नाम से। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। हर एक दर्द को आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, कैंसर, पैरालाइज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम को आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु जिन्हें प्रभु शरीर में व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, सफेद दाग हो गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से इस सफेद दाग की बीमारी को कहते नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु इनका पूरा शरीर नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनके प्रभु नसों में प्रॉब्लम रहती है पिता, पैरों की नसों में प्रॉब्लम, प्रभु उन्हें खड़े होने में, झुकने में परेशानी है, वो अपनी कमर पर और उस दर्द की जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिन्हें झुकने में और चलने में, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, इसी वक्त इस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं। गेट आउट पेन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पाइनल कॉर्ड में जो गैप आ गया, स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से स्पाइनल कॉर्ड को हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के वेजाइनल इन्फेक्शन को यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु, जिनकी ओवरी में प्रॉब्लम है, सिस्ट है, यीशु के नाम से इसी वक्त हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनका प्रभु वजन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण प्रभु जी उनके पैरों में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनका वेट लॉस होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते पिता। प्रभु, आप अपने लोगों को दैवीय स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, तूने कहा है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद इस वचन के अनुसार प्रभु। धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति के रोग दर्द तकलीफ को अपने ऊपर लेकर आपने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद, आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु, हम आपकी इसी शहर पनाह में उन्हें सिक्योर करते हैं प्रभु जी। आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, विशेषकर इस बरसात के मौसम में प्रभु प्राकृतिक आपदाओं से अपने लोगों को आप सुरक्षित करें परमेश्वर पिता। और होने दीजिए प्रभु जी, जहां कहीं भी बाढ़ें आ रही हैं प्रभु, जहां कहीं भी परमेश्वर पिता इस समय प्रॉब्लम्स हो रही है प्रभु, उस जगह पर प्रभु तेरी शांति और तेरे दया को चाहते प्रभु, लोगों पर अपनी दया को करे परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता जितने लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं है, यीशु के नाम से अच्छे जॉब की घोषणा करते हैं। प्रमोशन ट्रांसफर के लिए जितने लोग चिंतित है, यीशु के नाम से प्रमोशन और ट्रांसफर उनके लिए कहते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, दीर्घ आयु दे, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएं, इनकी आयु को बढ़ाए। और प्रभु, पूरे साल भर में जब एक नया साल दिया है, उस पूरे साल में परमेश्वर एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण में आप इन्हें संभाले और इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रभु गलत खबर, हर एक बुरी खबरों को यीशु के नाम से हम इनके परिवार, इनके जीवन से दूर करते हैं। तेरी ब्लेसिंग और तेरी गुड न्यूज इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, आज जितने भी लोग ट्रैवल करें, उनकी ट्रैवलिंग में, उनकी जर्नी को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता। आप सहायता करें और मदद करें। धन्यवाद, जितनों ने अपनी विनतियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से भेजा है, यीशु धन्यवाद, हर एक के साथ में आप हैं। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। वी प्रेज यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद।